ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम निवेदन आपसे करते आ रहे हैं, 14, 15, 16 ये जो 3 तारीखें हैं, इन 3 तारीखों पर हम गीता जयंती का पावन उत्सव जो है वो अपने राजपुर वाले आश्रम में मनाएंगे, संपन्न होगा हमारा। और कुछ परिवार से कुछ जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, और ख़ास करके ये जो स्वाध्याय का हमारा जो ये सत्र चल रहा है, इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का स्वीकृति आई है, वो कंफर्म हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में भी जो भी लोग वहाँ पर आना चाहें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये एक तरह से हमारा पहला प्रयास है, तो इसमें थोड़ा सा व्यवस्थित करने में हो सकता है। तो जितना जल्दी हम इस चीज़ को फाइनल रूप देंगे, उतना व्यवस्था करना हमारे लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो जो राजपुर आश्रम के साथ जो जुड़े हुए हैं, अर्थात देहरादून के जो हमारे राम प्रेमी हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी वहाँ की व्यवस्था करने के अंदर। तो अगर पहले थोड़ा सा पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर लोकल भी इंटरेस्टेड है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोकल हैं, वहाँ के जो रह रहे हैं वहाँ पर, और मिशन के साथ, मिशन की गतिविधियों के साथ में जो जुड़े हुए हैं, वो भी उसका पूरा लाभ जो है वो उठा सके। कल 10 तारीख को मैं जाने का प्रोग्राम निश्चित हुआ है देहरादून में, तो वहाँ पर हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे इस बारे में। और एक तो जो कभी कभी थोड़ा सा भय का वातावरण चारों तरफ फैल जाता है, जब थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं ना, सांस लेना शुरू करते हैं, इतने में लगता है कि नहीं, अमुक जगह पर 2 केस आ गए, और वो जो 2 केस आए हैं, वो 2 केस आते ही हम लोग सारे के सारे खास करके थोड़ा सा ध्यान एक दूसरे की तरफ चला जाता है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की परामर्श लें तो हम सारे के सारे उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आक्रमण जो है वो झेलना कभी कभी मुश्किल भी पड़ जाता है। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि जब हम परिवार बोलते हैं तो परिवार का मतलब परिवार से होता है, एक दूसरे का की जो बात है उसका सम्मान करना, एक दूसरे के विचारों को मानना, स्वीकार करना, ये सब रहता है, और एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए। मुझे तो कभी कभी जब मैं यहाँ के अपने बुजुर्गों को और अपने सारे परिवार को देखता हूँ, तो मुझे याद आता है बॉम्बे में हम लोग जब घूमा करते थे, जिसको हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, जब हम वहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे थे और आवारागर्दी करने जब निकला करते थे, तो कुछ चीज़ें देखकर बड़ी हैरानी होती थी। और वो चीज़ें देखकर क्या हैरानी होती थी कि जो खास करके जो पारसी फैमिलीज़ हैं, देखिए ट्रेडिशन ठीक है, कहीं पर कमी भी हो सकती है, लेकिन कुछ खासियत हैं। तो वो जो पारसी जो फैमिलीज होती हैं, उनके अंदर उल्टा काम होता है। उल्टा काम क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि कपड़े लेने जाएंगे ना बुजुर्ग लोग, तो कहेंगे यार कोई ऐसे तड़कीले भड़कीले कपड़े मत देना, सीधे सादे कपड़े देना, उसका जो कलर्स हैं ये ऐसे होने चाहिए कलर्स। लेकिन उनके यहाँ उल्टा है। उनके यहाँ उल्टा क्या है कि जिस समय तक पारसी जो हैं वो जब जवान होते हैं तो वाइट पहनते हैं। आप कभी बॉम्बे जाएं, इस दृष्टि से आप देखिएगा, तो जो पारसीज हैं उनके कपड़े जो होंगे बड़े बड़े सीधे सादे, बड़े यूनिफॉर्म एकदम हैं, ऐसा लगेगा जैसे किसी स्कूल से वाइट बुधवार के दिन या मंगलवार वाले दिन आए हुए। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, और ख़ास करके जब वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं,
तो उनकी जो लेडीज़ जो हैं वो फ्रॉक्स पहनती हैं, आदमी जो हैं वो जो पैंट में जो क्या होता है वो इलास्टिक वाला वो पहनते हैं, और वो हाँ वो बड़े चमकीले चमकीले से कपड़े होते हैं, हैट्स होंगे हैं और बड़े, और उनका क्या होता है एक ही जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो सारे रहते हैं। वो कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा कि सारे एक ही उम्र के हैं, सारे एक उम्र के हैं, तो नियर अबाउट अगर थॉट्स या विचार जो हैं अगर अलग अलग भी होंगे तो नियर अबाउट होंगे, आसपास होंगे। वो जो एक कंट्रास्ट होता है परिवारों के अंदर वो नहीं होता है। तो हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जो परिवार है हमारा, जिसको हम राम परिवार के नाम से जानते हैं, तो ये आपस में जितना ऐसे मौके हम ढूंढें, ऐसा अवसर हम ढूंढें ताकि हम लोग इकट्ठे बैठ के और आपस में अपने हिसाब से गपशप मार सकें। सभी का अतीत है, सभी का बीता हुआ कल है, वो हम आपस में बांट सकें। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, इसमें आप सभी के स्नेह की और सहयोग की आवश्यकता है। तो उसमें यही है सबसे बड़ा। बाकी सहयोग तो हम देखेंगे, अभी नहीं, बाद में ज़रा वहाँ पहुँच के विचार करें किस तरीके से करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आश्रम के ऊपर ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है जिसको मैं बोझ तो नहीं शब्द का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि आश्रम पर कोई बोझ नहीं होता है, गुरु स्थान है हमारा, लेकिन तब भी उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर हम आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करके सारी व्यवस्था को करते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं हमारे बीच में कुछ लोग जो इंटरेस्टेड तो हैं पर शायद दूसरा एस्पेक्ट उनका थोड़ा कमज़ोर हो या ना कर पा रहे हों, तो उनके लिए भी हम कुछ इस प्रकार की सोच कर हम चलें, ताकि ये जो प्रयोग है ये धीरे धीरे करके आगे और सफल हो और इसका लोग प्रैक्टिकली फ़ायदा उठा सकें। स्वामी राम ने एक कंसेप्ट दिया था, उसका नाम था चैतन्य मठ। चैतन्य मठ का अर्थ ये था कि हम बैठ के स्वाध्याय करें, चिंतन करें और खुला, ओपन, जिसको बोलते हैं हमारी जो सोच है वो कूप मंडूक ना हो। ऐसा ना हो जैसे कुएं में जो मेढक होता है, ओपन होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। और क्योंकि वह जो खुले विचारों वाला व्यक्ति है वही ऊंची से ऊंची उड़ान उड़ सकता है। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं उस पर हम विचार करते हैं। वो है श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, और उस 12वें अध्याय में जो लक्षण चल रहे हैं भक्त के, उस भक्त के लक्षणों की चर्चा करते हुए हम 16वें अध्याय 16वां जो श्लोक है उस 16वें श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मुझे लगता है कि इसके जो शब्द हैं या जो लक्षण हैं वो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गए होंगे। अगर ऐसा कुछ ना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप अपनी जो प्रश्न हैं उनको रख सकते हैं ताकि उसको हम और क्लियर करके आगे चलें। हो सकता है ये जो नीचे वाला है सर्वारंभ परित्यागी, इसको लेकर थोड़ा सा, तो सर्वारंभ परित्यागी सब प्रकार के आरंभ का परित्याग करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी आरंभ को अपने साथ नहीं जोड़ता है। वो ये मानकर चलता है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति अपने हिसाब से सारी व्यवस्था को कर रही है और हम उसमें क्या है, सिर्फ निमित्त मात्र है। जिसको भगवान ने कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या मानता है अपने आप को, कहते निमित्त मात्र। भक्त जो है वो कभी भी कर्ता स्वयं को नहीं मानता है, वो कर्ता न मानकर क्या मानता है, वो अपने आप को सिर्फ निमित्त मानता है। जैसे मैंने आपके सामने एक बार भक्ति के स्वरूप का जब वर्णन किया था तो आपको ध्यान होगा, दो उदाहरण मैंने मानस के माध्यम से आपको दिए थे। एक तो वो था कि जिसमें नट मरकट इव सबही नचावत, ध्यान आ गया होगा आपको, नट मरकट इव सबही नचावत है, उमा खगेश वेद अस गावत। एक तो ये एग्जाम्पल था।
और दूसरा एग्जाम्पल जो था उसी का ही, मानस का ही था, और वो ये था कि उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। दोनों में जो अंतर है, जो उच्च कोटि है, अर्थात भक्त की जो एक थोड़ी सी ऊपर की जो स्थिति है, वो कौन सी है? वहाँ पर व्यक्ति अपने आप को, वह जो भक्त है वो अपने आप को क्या मानता है? सर्वारंभ परित्यागी। अपना जो आरंभ है, जितने भी आरंभ है, उन आरंभों के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ता है, अर्थात वह निष्काम भाव से आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी उपासना, उसकी सेवा, जो भी कुछ है वो किस प्रकार की है? तो वो त्याग पूर्वक है ना। तो अब आगे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आगे का जो श्लोक है, हाँ, खास करके काका जी, हाँ जी मुझे एक बात पूछनी है। जी जब जी। कुंती से भगवान ने पूछा, माता कुंती से, तो उन्होंने हम्म मांगा कि आप मुझे दुख दीजिए। पर हम्म। जब हम भगवान में स्थित हो जाते हैं, जैसे वो पहले भगवान में स्थित थी, तो फिर सुख दुख तो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ। आपने यही हमें बताया ना कि जब आप इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम्म ना वहाँ सुख रहते हैं ना दुख रहते हैं। तो उन्होंने हम्म। फिर ये मतलब दुख की याचना जो की, इसका मतलब क्या था? हाँ, देखिए ऐसा है कि आपने ये एक जो भक्त है, उस भक्त की जो भक्त में एक जो दैन्य भाव होता है, दैन्य भाव का अर्थ क्या होता है? दीनता का जो भाव होता है, वो दीनता का भाव यहाँ पर प्रकट किया है कुंती ने। अच्छा, दूसरा, कुछ विचारक एक चीज और मानते हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने कुंती थी कौन? कुंत शब्द का अर्थ होता है, कुंत मैंने होता है नोकीला। कुंत जो है, कुंत एक तो कुंठा होता है ना, जिससे कुंठा बनता है ना, कुंत मैंने होता है नोकीला। तो जिसकी बुद्धि कुंत मतलब भाले की तरह नोकीली हो, भेदन करने वाली हो, उसको बोलते हैं कुंती। अब जब मांगने की बारी आई तो कुंती ने क्या मांगा? तो कुछ विचारकों का ये कहना है, देखिए दैन्य भाव के हिसाब से अगर देखें आप भक्त को, तो वो कहते हैं कि हे परमात्मा, यदि तुम देना चाहते हो भाई, जब तक शरीर है तब तक सुख और दुख ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दोनों चीजें जुड़ी हैं। ये मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शरीर जब तक है, ठीक है, अंतर कितना पड़ता है कि एक जो तत्वज्ञानी होता है या एक जो समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, सत्संगी होता है, वो एकदम उस चीज को पकड़ लेता है, सुख को भी पकड़ लेता है कि मुझे को सुख आया है, मैं अपने बैलेंस को न खोऊं, और दुख को भी पकड़ लेता है कि जो दुख है वो मेरे भीतर किसी भी प्रकार का उद्वेग पैदा न करे। इसको पकड़ तो लेता है, लेकिन शरीर और बुद्धि और मन जब तक हैं, तब तक उसका कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव जरूर पड़ता है। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्योंकि वो जो स्थान है, वो जो जहाँ पर हम बोलते हैं कि एक आइडियल जो एक टिकाव होता है, वो बहुत प्रयास के बाद, बहुत सूक्ष्म साधना के बाद हमारे जीवन में आता है। तो यहाँ जो कहा उसने कि माँ कुंती ने कि मुझको दुख दो, तो दुख देने से क्या होगा? दुख जो है वो उसने एक दैन्य भाव से इसलिए मांगा। वो कहते हैं कि जब दुख होता है तो हे कृष्ण, मैं तुम्हारे पास में हूँ। जब दुख आता है, प्रतिकूलता आती है, तो जो प्रतिकूलता है वो आपको क्या करती है? आप कभी थोड़ा सा विचार करके देखिएगा, आपके परिवार में अगर कोई जिसके साथ आप बहुत प्रेम करते हो, जिसके साथ आपका बहुत स्नेह हो, जिस समय अगर वो आईसीयू में है, ये देखिए, ये सब आत्मविश्लेषण की बात है, हम थोड़ा सा विचार करके देखें, जब वो वहाँ पर अर्थात ऐसी परिस्थिति में होता है, उस समय आप जो प्रार्थना करते हैं उसमें, और जिस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती, नॉर्मल होती है, उस समय आप जो आपका जो प्रार्थना का स्तर होता है उसमें कितना अंतर होता है? आप थोड़ा सा अगर हम विचार करके देखें, आपका प्रिय जो है वो अगर आईसीयू में है, या आपका प्रिय जो है वो
डॉक्टर कहता है कि थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा मामला बहुत टेढ़ा है। उस समय अगर आप आस्तिक हैं, आपकी परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति ये अगर निष्ठा है, तो आपका जो लेवल होगा प्रार्थना का, आपका जो एकाग्रता का जो लेवल होगा, वो किस प्रकार का होगा। इसको हम एक और माध्यम है और बड़ा फिजिकल है। फिजिकल क्या है, आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है, आपके शरीर में जब चोट लगती है, तो जब चोट लगती है वहाँ से ब्लड निकलता है। तो वो जो ब्लड है उसके अंदर आपने देखा होगा एक बड़ी अजीब सी एक प्रतिक्रिया होती है, बड़ी अजीब सी प्रतिक्रिया होती है। मुझे ध्यान है अभी पीछे हम जा रहे थे तो मेरी ये जो दाएं हाथ की जो उंगली है वो जब हम उतरने लगे तो कार का जो दरवाज़ा था उसके बीच में आ गई, और जब बीच में आ गई तो ब्लीडिंग हुई। तो वो जो हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यहाँ पर तो कोई और कुछ है नहीं। तो वो जो इंजन ऑयल जो होता है उस इंजन ऑयल में उन्होंने मेरी वो उंगली डाल दी, इससे सेप्टिक नहीं होगा। और जब तक मैं यहाँ से आपका देहरादून से जब तक मैं दिल्ली पहुँचा हूँ तो मैं उसमें एक चीज़ परिवर्तन क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पर ब्लड जो है वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जमा हो गया। और मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसी स्थिति शरीर में कभी भी आती है तो ब्लड को रोकने के लिए, देखिए बड़ी माइन्यूट सी चीज़ है, उस ब्लड को अर्थात उस खून को कि वो बाहर बहे नहीं, उसको रोकने के लिए न जाने कितने जीवाणु आके अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। क्यों नष्ट कर देते हैं? इसलिए ताकि ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये किसी तरह से रुक जाए। कहते हैं इसी तरह से ये जो सुख की आकांक्षा हम करते हैं अपने जीवन में, और भक्त कहता है कि दुख चाहिए, तो दुख चाहिए इसका मतलब जब आपके जीवन में दुख होता है, जिस समय आपके जीवन प्रतिकूलता होती है, उस समय वह जो परमात्मा की तरफ आपकी जो प्रार्थना की जो वृत्ति होती है वो कैसी होती है? वो बहुत एकाग्रता पूर्वक होती है, बहुत एकाग्रता पूर्वक। हे भगवान किसी तरह से इसको बचा ले। और जिस समय आप उससे आगे छलांग मारते, आगे जब आप छलांग मारते हैं उससे, तो आपके मन की वृत्ति यहाँ तक पहुँच जाती है, खास करके जिस समय संबंध बहुत गहराई में होता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो माता और पिता है, उनमें भी माँ की, वो क्या प्रार्थना करती है? वो कहती है कि ऐसा है, ये बीमारी तू मुझको लगा दे, लेकिन मेरी जो संतान है उसको तू ठीक कर दे। ये क्या चीज है? ये जो आपका जो एकाग्रता का स्तर है वो बढ़ जाता है, और ये जो एकाग्रता का स्तर बढ़ना है उसमें जो आनंद प्राप्त होता है, परमात्मा के साथ जुड़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है। कुंती क्या ऐसा क्यों कह रही है? और उस समय जिस समय आप पूरा वर्णन पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया कि जिस समय जब जब हम पर दुख आया है, जब जब हम पर तकलीफ आई है, तब तक हम हे कृष्ण तेरे साथ में जुड़े हैं, और तेरे साथ जुड़े ही नहीं है। तब एक आश्चर्य क्या हुआ है? कहते हैं तब तूने आगे बढ़कर है ना हमारा हाथ पकड़ा है, और वो जो तेरा जो स्पर्श है, और उस स्पर्श के कारण जो हमको अलौकिक बल प्राप्त हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको दुख हो। एक बात तो ये, और कुछ विचारक और बोलते हैं, उन्होंने, क्योंकि कुंती जो है वो बहुत समझदार है, और भगवान कृष्ण जो है वो कैसे हैं? वो तो नंबर 1 छलियां है ना, आप लोग ही बोलते हैं नंबर 1 छलियां है। और जब नंबर 1 छलिया, अच्छा सच बताइए, किसी सीधे साधे व्यक्ति को अगर छला जाए वो ज्यादा अच्छी चीज है कि